दिख रहा है, दूर दूर तक ये न्यूज जाएगा, तो क्या सीख लेनी चाहिए, क्या आप अपने द्वारा बताना? देखिए, अगर माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय जिला पार्षद हों, माननीय प्रमुख हों, बीडीसी हों, वार्ड सदस्य हों, मुखिया जी लोग अगर अपने कर्तव्य का ध्यान रखेंगे तो जनता भी उनके साथ लाड़ दुलार प्यार रखेगी, और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो उनको जनता भी दुदकार देगी। हम यही अनुरोध करेंगे कि जो भी जिस काम में रहे अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, उसका फल कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से जनता में जाते थे, किस तरह से उनकी समस्याओं को समाधान करते थे, किस तरह उनके दुख सुख बांटते थे, क्या लगा कि आप उनकी तरह बन पाए? देखिए, अगर मेरे दादाजी श्री विश्वनाथ सिंह का पद चिन्ह पर हम नहीं चलते तो विगत 2001 से 16 तक हम खुद स्वयं मुखिया थे। 16 में कौन चीज अच्छा है, कौन चीज बुरा है, यहाँ के तो जो है लोग पढ़े लिखे लोग, अभी कोई बुर्बक गंवार तो है नहीं। अभी तो जो चुनाव का माहौल है, दारू है, रुपया यहाँ पर बिक रहा है, लेकिन मेरे यहाँ इस सब माहौल नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लोग है, यहाँ कोई जात धर्म नहीं। हमारे यहाँ ताजिया भिखपुर में होता है, हम लोग खड़ा होकर कहीं पूरे सद्भावना का वहाँ आपको देखने को मिलेगा। सारे हिंदू लोग मिलकर ताजिया को उठाते हैं, ताजिया को 40 फीट 45 फीट का ताजिया को घुमाते हैं हम लोग। यहाँ के जो हैं लोग पब्लिक, गांव में पैसा ले लेना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ के लोग स्वेच्छा से, जो सुपरवाइजर है सफाई कर्मी का, उसको पैसा देते हैं। जो 30 रुपये महीना है, 30 रुपये महीना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के भिखपुर पंचायत में, जहां पर आप सदियों से देख रहे होंगे कि हकीकत न्यूज पे आ रही है। वैसे ही आपको बता दें, ग्राम पंचायत राज विकास में पहुंचे हुए हैं एक ऐसे मुखिया जी के पास में, जहां पर आपने देखा होगा सन 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय से लगातार इनके घर पे पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितने पुश्तैनी बीत गए, लेकिन अब तक मुखिया का सीट बरकरार है और जिला पार्षद है 26 नंबर से। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ के इनके दादाजी जो हैं, दादाजी का हम फोटो दिखाना चाहेंगे और उनसे मिलवाना चाहेंगे, रूबरू करवाना चाहेंगे। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सिंह मुखिया, आप देख रहे होंगे कार्यकाल 1947 से लेकर के 2000 तक, और इनकी पुण्यतिथि है 14/4/2004 तक। इनके घर पे देख रहे हैं और यहाँ इनको देखिए, आप पुरस्कार मिला है। अब तक आपने नहीं देखा होगा, मुखिया जी को सम्मान पत्र। मुखिया हैं बबीता देवी और ये हैं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 26 के। इनसे रूबरू करवाएंगे और मुलाकात करवाएंगे। आखिर कौन सी ऐसी खास बात है जो इस पंचायत से जब देश आज़ाद हुआ, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि पंचायत राज जब चुनाव होता है तो लोग रुपया जो होता है ना भक्कू, वो खोल देते हैं और पता नहीं कितने प्रलोभन देते हैं, लेकिन इस वक्त भी बरकरार होना अपने विकास कार्यों पर। आइए उनसे रूबरू होते हैं, मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या खास बात है इनके पंचायत से कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और इन्हीं के घर में जिला पार्षद हैं और मुखिया जी हैं इनकी धर्मपत्नी। चलिए सर, स्वागत है आपका हमारे। आपको बहुत धन्यवाद। सिवान से चलकर आप 26 किलोमीटर इस देहात में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। जी सर, बहुत नाम सुना, क्योंकि एक अनोखी चीज है, क्योंकि सिवान जिले के 19 प्रखंड में हमने अब तक घूमा, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जो 1947 से लेकर के लगातार अब तक बना हुआ हो। देखिए अनु जी, सबसे पहली बात है कि हम लोगों के परिवार के से और यहाँ के ग्रामीणों से, मतदाता बंधुओं से एक पारिवारिक संबंध है। मैंने कहीं से वोटर और जनप्रतिनिधि का रिलेशन नहीं है, इसलिए जो भी लोग हैं यहाँ अपना स्नेह प्रेम रखते हैं और हर एक दुख सुख में हम लोग खड़ा रहते हैं और वो लोग भी खड़ा रहते हैं हमारे साथ। लेकिन सर 1947 से जब अपना देश आज़ाद हुआ था, आप ही के घर, आप खुद जिला पार्षद हैं, आपकी धर्मपत्नी मुखिया हैं और आपके पीछे जो पूर्वजों को देखा जाए तो मुखिया रहते आ रहे हैं, तो और भी तो लोग हैं सर आपकी तरह, तो और भी मुखिया हैं, क्यों नहीं उनके घर से एक बार जीत जाने के बाद दोबारा मुखिया बनना पॉसिबल नहीं है सर, इम्पॉसिबल है। देखिए, इसलिए कि देखिए हम लोग
ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो जनता के बीच में गए। हम लोग चुनाव हो या कार्यकाल हो, 365 दिन सुबह से हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। दूसरा कोई हम लोग के पास कोई काम नहीं है। खास करके मैं अपने टीम के साथ हर एक जनता के सुबह से उठकर 10 से 11 बजे तक बैठकर एक एक लोगों का समस्या का निदान करता हूं, और उसके बाद लोगों के बीच में जहां दुख सुख होता है वहां पहुंचता हूं, जाता हूं, उसमें शरीक होता हूं। क्या कहते हैं, जैसे कि पूर्वजों की जो धरोहर होती है, पूर्वजों के जो मिलते जुलते आ रहे हैं, पूर्वज जो हमारे कार्यशैली आपने भी तो सीखा होगा। आरक्षण हो गया, रिजर्व हो गया महिला का, तो हमारी यहाँ की जनता माताएं एवं बहन मिलकर हमारी पत्नी को यहाँ का मुखिया चयन किया। फिर दोबारा भी अभी 2022 में भी चयन किया, और हमको यहाँ से जिला पार्षद 2016 में जिला पार्षद बने, तो जिला परिषद का मैं उपाध्यक्ष बना, और अभी मैं जिला पार्षद का सदस्य हूँ। तो यहाँ की जनता से क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है आपके परिवार से घुल मिल कर रह रही है, कि आपकी सीटों को जाने नहीं दे रही है, कहीं अदरवाइज जाने नहीं दे रही है, आपके ही घर में मुखिया का सीट है? देखिए, निर्णय तो जनता मतदाता मालिकों को करना है। भाईचारे की तरह मिलजुल कर हम लोग साथ में रहते हैं। वो क्यों ना महादलित हो, क्यों ना यहाँ के पंडित जी हो, या अदर कोई भी जात हो, सब लोग एक दूसरे से अनुपूरक संबंध बनाकर हम लोग रहते हैं। जातवाद नहीं, कोई जातवाद नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई माने जो भी लोग है यहाँ हमारे साथ हम लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या के 26, और यहाँ इनकी धर्मपत्नी है मुखिया। बता दें कि देश जब से आज़ाद हुआ तब से इनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनके घर में मुखिया का सीट और जिला पार्षद ये तो खुद है ही। विकास को लेकर के हम क्या बात करें, क्योंकि जब सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो विकास अधूरा कैसे कह सकते हैं। हालांकि इनसे मुखिया लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आखिर इनमें कौन सी इनके घर की खास बात है जो इनको मुखिया बना रही है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने कुछ ऐसे छाप छोड़े हैं, अपने जनता के समर्पण किए हैं, अपना वक्त दिए हैं, तब कहीं जा कर के जनता इन्हें ला रही है और चुन रही है। इस प्रकार से, क्योंकि दूसरी बार जब चुनाव आता है तो लोग काम की वजह से नहीं, पैसों के बल पे चुने जाते हैं, क्योंकि काम पहचान नहीं होता है, पैसा पहचान होता है, और पैसा ही प्रधान होता है। और मुखिया जो चुनाव जीतते हैं तो पैसे का बोरा खोल देते हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो काम है, क्योंकि काम है तो ही विकास है। और विकास के मुद्दे पे हम क्या बात कर लें, इनसे आइए हम जानते हैं। जी सर, विकास को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, एक सरकार का अभी सफाई अभियान चल रहा है, 7 निश्चय का पार्ट 2। आप सुबह आइएगा तो मेरा ऐसा पंचायत है कि जो सिवान के उप विकास आयुक्त ने पूरे पब्लिक, हजारों संख्या में पब्लिक को जुटाकर कूड़ादान का वितरण किया। साइकिल जो ठेला है उसका सभी जितने हैं सबको एक शॉल देकर सम्मानित करके उप विकास आयुक्त के द्वारा सबको हरा झंडी दिखाया गया। और यही पंचायत है कि जो सुबह से उठकर जितने हैं सफाई कर्मी रोड पर झाड़ू मारते हैं और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करते हैं। कहीं जाइएगा तो गांव में लोग पैसा नहीं देते हैं, सरकार का भले हो, एक बिजली का बिल देने में तो लोग तीनों तो लोग दिखाई पड़ जाता है। कहते हैं ऐसे कि सरकारी नौकरी है तो सरकार पैसा देती है तो हम क्यों देंगे? इसलिए यहाँ के लोग अभी तक, हमारे अकाउंट में 10,000 कलेक्शन आ गया है, पंचायत के अकाउंट में लोगों द्वारा दिया गया, मात्र 33 रुपये करके। इसलिए यहाँ लोग उसके लाभ उठाते हैं और अपना स्नेह प्रेम भी देते हैं। हर पंचायतों में देखा जाता है कि सरकार की सबसे बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना जो है नल जल योजना को लेकर के, कहीं पाइप फूटा है तो कहीं नल है तो कहीं जल नहीं, तो कहीं पानी चालू नहीं है। पैसा जनता भरती है लेकिन उनको जल नहीं मिल पाता है। इसकी समस्या हर पंचायतों में देखी गई है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो वो देखा जाता है। इस पंचायत में देखते हैं कि आखिर इसको लेकर के क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि मुखिया लोग का भी सर शिकायत होता है कि सरकार ने ऐसा किया तो ये हो गया, तो पैसा नहीं है, तो चालू नहीं है, अनेक प्रकार की शिकायत है। तो आपके पंचायत में ऐसी समस्या को लेकर के? देखिए, हम ही बोल दें कि सरकार के द्वारा
या ठेकेदार के द्वारा या वार्ड सदस्य के द्वारा काम को अधूरा छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी जिम्मेवारी क्या है? मेरी भी तो जिम्मेवारी है। यहाँ तो सरकार हम ही हैं। सरकार का जो उपक्रम है उसको अपने पंचायत में इंप्लीमेंट कराना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मेरे यहाँ 14 नल जल चलता है 14 वार्डों में। एक आध को कहीं गड़बड़ मिले तो मिले, लेकिन लगभग हम लोग केयर करते हैं, स्वयं तत्पर होकर हम लोग उसको रिपेयर करवाते हैं, बनवाते हैं, चलवाते हैं, जितना ही चले, लेकिन चलना है। इसलिए हम लोग रोना नहीं रोते हैं कि हर मुखिया रोता है। नहीं, हम लोग रोना नहीं रोते हैं। हम लोग, हमारे यहाँ अगर 14 है तो 12 जरूर चलता होगा, वो भी समय से चलता है और उस पर लोग आधारित भी है। यहाँ की सरकार तो हम ही हैं, मुखिया है। यहाँ आप कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं। यहाँ जो समस्या है जनता हमसे कहेगी, उसको निदान सॉर्ट आउट करना मेरा काम, अब जहाँ से करवाएं। जैसा कि चुनाव जब आता है तो आपने देखा होगा कि हर मुखिया हर एक दरवाजे का कुंडी खटखटाता है और कहता है भैया ढोल नगारे के साथ हम आए हैं और विकास लेकर के आए हैं, आप विकास लो, हम आपके पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन विकास क्या होता है ये जनता जान नहीं पाती है और उसके प्रलोभन में फंस करके अपना बहुमूल्य वोट उस मुखिया को देती है, हर जनप्रतिनिधि को देती है और चुनाव वो जीतता है। लेकिन जीतने के बाद वो मुखिया हो चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो अपना मुंह दिखाता नहीं है। लेकिन सदियों से चले आ रहे, सन 1947 से लेकर के ये मुखिया रह चुके, इनके घर में जिला पार्षद, आखिर क्यों एक क्वेश्चन मार्क होता है। और हर जनप्रतिनिधि इनसे सीख ले कि काम कैसे करना है, क्योंकि सरकार आपके पंचायत में नहीं आएगी, वो आपको काम दी है, काम कराना आपका काम है। आप कैसे काम कराते हो, क्योंकि जनता का जिस प्रकार से आप वोट लेते हो उसी प्रकार से काम कराना जानो। क्या सर? देखिए, कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी जवाबदेही, आपके पास पत्रकारिता हो या हमको गाय खिलाना हो या जनता की सेवा करना हो, अगर ईमानदारी पूर्वक हम करते हैं तो कहीं से उसका निगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। जो भी काम करें, कहीं ना किसानी करें, क्यों ना नौकरी करें, इसलिए अपने ड्यूटी को ड्यूटी समझिएगा तो कहीं से उसका रिजल्ट अच्छा होगा। उसको अगर बेगारी समझिएगा तब तो जनता भी, मालिक बैठा है देखने वाला, वो भी आप पर बेगारी करेगा। सर, जनप्रतिनिधि आता है तो सिर्फ अपना पेट और जेब भरने के लिए आता है, लेकिन वही जनप्रतिनिधि जब जीत जाता है तो जनता के पास नहीं जाता है। हालांकि घर में रहते हुए भी कोई ना कोई बहाना कर लेता है कि हम यहाँ है वहाँ है, तो जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? देखिए, सुबह 6 बजे से हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, अभी कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। आपको सुबह से लेकर अभी तक अभी हम ब्रश तक नहीं किए हैं जनता के काम के लिए। उसके बाद हमारे इस बगल के वाले रूम में 3 हमारा पर्सनल वर्कर बैठता है काम करने के लिए। उसके बाद नहाएगा, खाएगा और पंचायत में चला जाएगा, हर एक गाँव का जायजा लेगा कि इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उसके बाद हमको फिर बताएगा, जहाँ जिस तरह की जरूरत होगी वहाँ हम शरीक खुद होते हैं, अपने जाते हैं। जाते जाते जनता से आप इस पंचायत की जनता से क्या कहेंगे सर की, और जो भी जनप्रतिनिधि आपको हम ब्रजेश कुमार सिंह, सदस्य जिला परिषद सिवान सिसवन, और पत्नी बबीता सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राज भीखपुर। जनप्रतिनिधि हो, जैसा कि सर ने नाम लिया, चाहे सांसद हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से अगर हम पालन करते हैं तो हमारी पहचान हमारे पैसा नहीं होगा, बल्कि वह हमारा काम ही जनता देखेगी और उस पर फिर से दोबारा आपको अपना बहुमूल्य वोट दे करके आपको जनप्रतिनिधि बनाएगी, ताकि उस जिले का, उस पंचायत का नाम कर सके। तब तक बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, सिवान।